कि महिला को साड़ी बदलने में जितना समय लगता है उससे कम समय लगता है किसका ढेका खोल देगा, कुर्ता निकाल लेगा, पैजामा पहना देगा, कहेगा गेट आउट हो जाओ। नेता है क्यों? अब भाषण देता है ललन सिंह। जेडीयू को फास्ट मोशन की पार्टी हो गई, धक्का मार के कुर्सी से उतार दिया, धक्का मार के निकाल दिया बीजेपी। बोले कुछ आप? नीतीश कुमार जी के भीतर जो सदमा है, सदमा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, परसीमन और महिला आरक्षण को लेकर जहां सियासत गर्म है, सदन के अंदर विपक्ष जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करते दिख रहा है, वहीं बिहार की सियासत में देखिए अब नया मोड़, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मंगनी लाल मंडल जी हैं, आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सर, सबसे पहला सवाल बिहार की सियासत को लेकर ही होगा। कैसे देखते हैं, अब सम्राट चौधरी ने बागडोर संभाल लिया है, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुला ली। नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई तो उससे कोई राजनीतिक चमत्कार की बात आप मत मानिए, नहीं होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के भीतर जो सदमा है, सदमा और उनकी पार्टी के नेताओं के भीतर भी जो सदमा है और जो पीड़ादायक भाव है, तो उसका मिटाने का ये तरीका हो सकता है और तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। एनडीए के विधायक शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग कर रहे हैं, अब तो खुलकर कर रहे हैं जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। देखिए, पहले एक बात करें कि राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रतिबद्धता है वो तो शराबबंदी के लिए है। हम इसके समर्थक हैं शराबबंदी के। अब शराबबंदी की समीक्षा कराना चाहते हैं सत्ताधारी दल के लोग, तो समीक्षा के पीछे चतुराई है, चालाकी है, और वो बड़े घर की चालाकी है। बीजेपी बड़े घरों की घराने जो इस देश में है उसकी पार्टी है। पहले से भी सत्ता में नहीं थी तब भी भारतीय जनता पार्टी को पोषित करते थे बड़े घराने के लोग। तो समीक्षा किस बात की होती है? समीक्षा होती है जो कोई काम किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है तो समीक्षा का और अनुश्रवण का ये प्रोविजन होता है। अब कई वर्षों से शराबबंदी है बिहार में, और हम लोग जब यूथ में थे तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार 77 में बनी थी, तो इस धरती पर पहली बार शराबबंदी लागू की गई थी प्रदेश में। बड़ा संशय था लोगों में, झारखंड और बिहार एक था। संशय ये था कि लागू होगा कि नहीं होगा, कार्यान्वित होगा ठीक से कि नहीं होगा, और जननायक कर्पूरी ठाकुर ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितने दिन जननायक कर्पूरी मुख्यमंत्री रहे, शराबबंदी लागू रही। बिहार में दुष्परिणाम आया है। ये जहरीला शराब बनाने का, दारू बनाने का, सस्ते दर पर दारू आता है बाहर से बन करके। तो ये जो एक समानांतर इकोनॉमी बिहार में बनी शराब से, वो व्यवस्था नहीं हुई उस समय तक, कर्पूरी जी के राज में नहीं हो सका। आज आकंठ डूबा है। जो एक नया गठजोड़ हुआ है पुलिस का, आबकारी का, विभाग का, सत्ताधारी दल के नेताओं का, और जो शराब के निर्माता लोग हैं अंडरग्राउंड ऊपर हैं बड़े लोग, इन लोगों का जो गठजोड़ बना है वो बहुत शक्तिशाली गठजोड़ है। और शासन तंत्र उसके पीछे है, पॉलिटिकल तंत्र नहीं, शासन तंत्र। तो इसका दुष्परिणाम बिहार को भोगना पड़ रहा है। तो ये दुष्परिणाम है
शराबबंदी लागू करने के तरीका पर। शराबबंदी से दुष्परिणाम नहीं आया है, शराबबंदी के कार्यान्वयन में जो गलत तरीका अपनाया गया है, जो गठजोड़ उसका संरक्षक बना है, उसके चलते गरीब के बच्चे मर रहे हैं, गरीब परिवार मर रहा है। और ज्यादातर तो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, लेकिन बिहार के लोग मर रहे हैं, मालूम बोल रहे हैं। तो तरीका बदलना चाहिए, शराबबंदी कानून खत्म नहीं करना चाहिए। सख्ती से लागू कैसे हो? आज पुलिस दारू बेचवाती है, क्योंकि पुलिस स्वयं दारू पीती है और पैसा लेती है। शासन तंत्र के जो अधिकारी हैं वो शराब का कारोबार इनडायरेक्टली कर रहे हैं, पी रहे हैं। संरक्षण में आबकारी विभाग है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं दिखाने के लिए, और गरीब लोग ज्यादा जल गए हैं, दलित ज्यादा जल गए हैं। तो शराबबंदी तो हम पक्षधर हैं, लेकिन शराबबंदी के पीछे ये तौर तरीका है, जो संरक्षण है, जो गठजोड़ है, उसके चलते जो समानांतर ये अपराधीकरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था बढ़ी है, वो भी दुष्परिणाम बिहार के लिए बंद होना चाहिए। आप लोगों ने कहा और नेता ने बात, और जो समीक्षा की बात करते हैं वो लोग कहीं न कहीं दारू निर्माता, शराब निर्माता, उसके पक्ष में ही बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा और नेता ने भी कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अब बिहार से बिहार नहीं चलेगा, गुजरात से चलेगा। तो नीतीश कुमार का मॉडल जो है बिहार में अब देखने को नहीं मिलेगा, या नीतीश कुमार का प्रभाव नहीं रहेगा? एक तो नीतीश कुमार का मॉडल क्या है, ये बात हम समझ में नहीं आ रही है। सुशासन वाला, सुशासन में 5 महीने की बच्ची की बलात्कार हो रहा है, 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, 6 वर्षों की बच्ची के लिए बलात्कार हो रहा है, तो उस सुशासन हो गया। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, दिल्ली हत्या हो रही है, बैंक का लूट हो रहा है। आज भी 10 तो खबर है हत्या का, लूट का, बलात्कार का। ये सुशासन है? तो सरकार ही बदल गई, वही तो सरकार बदल गई, तंत्र तो नहीं बदला, व्यवस्था तो नहीं बदली। सरकार का आज कैरेक्टर जो भीतर से होना चाहिए, मॉडल का, शासन का, सुशासन का, वो नहीं है, वो नहीं बदला। तो नहीं बदला है तो एक दिन में कौन सुशासन आ गया? अब 20 साल में कौन सुशासन था? एनडीए वाले कह रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। अब एनडीए वाले क्या कर रहे हैं, उसमें तो बीजेपी भी है, जेडीयू भी है और पार्टियां भी है। तो नीतीश को आप ही ने हटाया, आप ही ले आइए, उसमें हमको क्या कहना है? आरजेडी को कोई भूमिका नहीं है। सड़कों पर उतरेंगे? हाँ, उतरेंगे। कई मुद्दे हैं उतरने का, ये भी एक मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा है। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव स्लो मोशन वाले नेता है। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव स्लो मोशन वाले नेता है, वो स्लो मोशन का ही वो पार्ट सीख कर आए। जेडीयू को फास्ट मोशन की पार्टी हो गई, धक्का मार के कुर्सी से उतार दिया, वो फास्ट मोशन की हो गई। दिल्ली पटना से बाहर निकलते कहाँ है, गांव कस्बों में जाने का फुर्सत कहाँ है? किसको? तेजस्वी यादव। वह तेजस्वी जी को काम था, दिल्ली तो नहीं जाएंगे। कोर्ट में मामला था, अब महिला आरक्षण बिल पर जो एमपी है उसे बात करनी थी, अब एनडीए महागठबंधन के लोगों से बात करनी थी, तो दिल्ली नहीं जाएंगे क्या? अभी मुजफ्फरपुर नहीं गए थे वो, और आंदोलन का ललकार करके आए हैं। सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे जिस तरीके से परिस्थितियां बिहार में बनी हैं, और खासतौर पर एनडीए के अंदर? बिहार की जनता के लिए ये अचंभित करने वाला बीजेपी का निर्णय है कि 5 साल के जिन्होंने नारा दिया था कि ये नीतीश कुमार है और 2023 तक बिहार में बाहर है, तो 30 से पहले धकिया दिया। तो धकिया दिया और आप कहते सदमे में है। धकिया नहीं, उनकी इच्छा थी राष्ट्र हो जाने की। उन्होंने स्वयं बयान दिया, देखिए उन्होंने कहा है कि मेरी इच्छा थी राज्यसभा जाने की। तो जीते थे तो कहा विधानसभा का चुनाव लड़े। राज्यसभा के लिए जाना था तो अपने
क्या कहते हैं, जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते उसी समय में पार्टी चुनाव के बाद इच्छा जागी। है। चुनाव के बाद इच्छा जागी। चुनाव के बाद इच्छा जागी तो काहे वोट मांगे आप? कि नीतीश के लिए बाहर है 30 तक, 29 तक मौका था आपको, 30 तक मौका था, राज्यसभा में जा सकते थे। उस समय तक आपको बहुमत था, 2 MP की ताकत है आपको राज्यसभा के लिए, तो आप 30 में ही जा सकते थे। धक्का मार के निकाल दिया बीजेपी। बोले कुछ आप? अमित शाह आया और कहा कि चलो नॉमिनेशन करो, और उठ के चल दिए नॉमिनेशन करने के लिए। बोले कुछ? ये कार्यकाल पूरा करेंगे? अनुभव क्या कहता है आपका? इतना जवाब दे दीजिए, सम्राट जी पूरा करेंगे? देखिए, बीजेपी बाले RSS वाली पर निर्भर करता है। अच्छा। इंदिरा गांधी थी तो उनके बारे में कहावत थी कि महिला को साड़ी बदलने में जितना समय लगता है उससे कम समय लगता है इंदिरा गांधी को मुख्यमंत्री बदलने में। अशोक सिंह को याद होगा कि नहीं याद होगा, सारे देश के अखबारों में जिन्होंने बयान दिया था, 2 नेता ने बयान दिया था, तो ये अखबार में छपी थी। तो RSS कब किसका ढेका खोल देगा, कुत्ता निकाल लेगा, पैजामा पहना देगा और कहेगा गेट आउट हो जाओ, तो गेट आउट हो जाएगा। तो ये बीजेपी नहीं लड़ा, बीजेपी पर है 5 साल रहने देगा कि नहीं रहने देगा। तो आपने सुना मंगललाल मंडल जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लेकिन जो बिहार में स्थिति बन रही है विधि व्यवस्था की, जो बिहार में स्थिति नीतीश कुमार ने बना दिया है, गैप का, आय का जो गैप है, अर्जन का जो गैप है, आमदनी का जो गैप है, पर कैपिटा इनकम का जो गैप है, अब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग हैं उस सब के चलते जो अकुलाहट है, उससे जब सड़क पर जनता आएगी तो किसी समय किसी की सल्तनत जा सकती है। सड़क पर जनता हाँ, उतरेगी ही जनता। तो आपने सुना मंगललाल मंडल जी को, सड़क पर जनता उतरेगी। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।